हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में टोटल 10 वैकेंसीज आउट ही हैं। इसका जो मोड रहेगा अप्लाई करने का वो ऑनलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की वो 21 अक्टूबर 2021 तक रहेगी। अब हम बात करेंगे कि इसका पोस्ट कोड क्या रहेगा, पोस्ट का नाम क्या रहेगा और इसमें कौन सा मतलब इसका लेवल और ग्रुप होगा और इसमें कितनी वैकेंसीज होंगी, कौन सी कैटेगरी में होंगी, प्लस इसमें कौन सी इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट आपका रहेगा, फर्स्ट कोड है डिप्टी लाइब्रेरी की। इसमें आपकी एक ही वैकेंसी है जो अनरिजर्व कैटेगरी की है और इसमें जो आपका लेवल है वो एकेडमिक लेवल 12 है और ग्रुप ए है। तो हम इसके असेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या आपकी डॉक्यूमेंटेशन साइंस में, विद आपके मिनिमम जो है वो 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर कोई ग्रेडिंग सिस्टम है तो इसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेड बनेगा वो होना चाहिए। प्लस इसके अलावा आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन या फिर कॉलेज लाइब्रेरियन की तरफ से। इसके अलावा आपके पास है या एक पीएचडी डिग्री होनी चाहिए इन लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में या फिर एक्टिविटी या मैन्युफैक्चरिंग कीपिंग या कंप्यूटराइज्ड में। इसके अलावा जो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 55 ईयर्स तक होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है पोस्ट कोड 2। ये जो वैकेंसी है ये डेप्टी रजिस्टर की है। इसका जो लेवल रहेगा वो 12 रहेगा और ग्रुप ए की है। इसमें आपकी टोटल 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व कैटेगरी की है और एक ओबीसी की है। अब हम इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपकी जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 55% मार्क्स की। अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो इसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रेड होगा वो होना चाहिए। प्लस आपके पास जो है 9 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी एकेडमिक लेवल 10 में, या फिर आपके पास कोई भी कंपेरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट या फिर कोई अदर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का, या फिर आपके पास जो है 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट रजिस्टर या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपकी पोस्ट हो। और इसके अलावा जो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है वो 55 ईयर्स तक की होनी चाहिए। पोस्ट कोड 3 है तो इसमें आपकी जो है वो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की है। इसमें आपका लेवल 12 रहेगा, ग्रुप ए रहेगा। इसमें टोटल आपकी एक वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो ऑफिसर्स हैं उनके पास एनुअल पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए फ्रॉम द ऑफिस ऑफ एजी या कोई सीएजी में या फिर कोई भी एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लिए, या फिर आपके पास जो है विद 2 ईयर्स रेगुलर सर्विस होनी चाहिए इन लेवल 11 फ्रॉम सेंट्रल या कोई स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ यूनिवर्सिटीज में। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी जो है 56 साल से आपकी एज जो है वो कम होनी चाहिए। फोर्थ आपकी है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की। ये जो आपकी लेवल 11 की रहेगी और ग्रुप ए की है। इसमें आपकी एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की और ये जो है ऑन डेपुटेशन बेसिस पे है। इसमें जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है वो मतलब फ्रॉम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए या फिर मिलिट्री फॉर्म से होना चाहिए और उसके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो उसका मतलब लेवल 7 पे स्केल पे होना चाहिए। फिफ्थ आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है। इसमें जो आपका लेवल रहेगा वो 11 रहेगा, एक वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी की है। अब हम इसकी वो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या तो सिविल में या इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। प्लस आपके पास जो है वो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द जो भी रेलिवेंट फील्ड है। और इसके प्लस इसमें जो आपसे मांगे वो एटलीस्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन असिस्टेंट इंजीनियर का। और इसमें जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है वो आपकी जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसमें 45 ईयर्स तक की दी गई है। पोस्ट कोड 6 जो है वो आपकी हिंदी ऑफिसर की है। इसमें जो आपका लेवल रहेगा वो 10 रहेगा, ग्रुप ए है। इसमें आपकी एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी की है। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो आपकी है मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश। आपका जो है एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन डिग्री लेवल। और जो सेकंड रहेगा इसका, या फिर आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपल्सरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद अदर देन हिंदी और इंग्लिश। बट इसमें जो है विद हिंदी मीडियम होनी चाहिए और इंग्लिश जो है आपका कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर इसमें जो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी मतलब सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद इंग्लिश मीडियम। और हिंदी जो इसमें आपका है या तो कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए या आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने जो मांगा है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका यूजिंग और अप्लाइंग
टर्मिनोलॉजी जो भी इसमें टर्मिनोलॉजी वर्क होगा, या फिर आपके पास जो है 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन टीचिंग इन हिंदी और इंग्लिश, इन रिसर्च ऑफ इन हिंदी और इंग्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में। और इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स तक की बताई गई है। पोस्ट कोड 7 जो है वो सिस्टम एनालिस्ट की है। इसमें आपके जो लेवल रहेगा वो 10 रहेगा और ग्रुप ए है। इसमें आपकी एक ही वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की। अब इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपके पास या तो बीई होनी चाहिए या बीटेक होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्लस इसके आपके पास जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द जो भी रेलिवेंट रहेगा, या फिर आपके पास जो है एमएससी होनी चाहिए विद पीजीडीसीए विथ 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपने माइंड कर लेना है। देन नेक्स्ट आपका, या फिर आपके पास जो एमसी होनी चाहिए विथ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लस इसमें जो आपकी एज लिमिट बताई गई है वो मैक्सिमम 40 ईयर्स तक बताई गई है। 8th आपकी है मेडिकल ऑफिसर की, लेवल 10 रहेगा, ग्रुप ए रहेगा। इसमें आपकी टोटल 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व कैटेगरी की है वो मेल कैंडिडेट के लिए, और जो एक फीमेल कैंडिडेट के लिए वो ओबीसी की है। अब इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन मेडिसिन में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय द मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, या फिर आपके पास जो है एमबीबीएस रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय द मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। और इसके अलावा आपके पास जो है 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कोई भी ऐसे रेपुटेड हॉस्पिटल होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल का इन गायनोलॉजी में। प्लस इसमें जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फीस के बारे में। इसमें जो जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के हैं उनके जो चार्जेस रहेंगे वो ₹1000 रहेंगे। और इसके अलावा जो वुमेन है, एससी और एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, उन्हें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी हैं, वो एक बार यहाँ पे रीड कर लीजिएगा। जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी अपर एज लिमिट है वो इन्होंने हर पोस्ट की एंड में दी हुई है, तो आप एक बार वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और ये जो आपकी एज है ये आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी लास्ट डेट तक की काउंट की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा वो आपको डिपॉजिट करवाना होगा। और इसके अलावा लिखे कि अगर आप कहीं भी किसी भी सर्विस में हैं, तो जैसे किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में है, तो आपको एक जो इसमें नो ऑब्जेक्शन सर्विस होता है सर्टिफिकेट होता है वो भी जमा करवाना होगा। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर आप किसी अलग कैटेगरी के लिए अप्लाई करें तो आपको एक फ्रेश ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आपने यहाँ पे इन्होंने नोट दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस कि अगर कोई भी कैंडिडेट है उन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म पहले भी फिल किया हुआ है, उस टाइम पे इसका पब्लिक नोटिस था ये था, तो उन्हें भी एक फ्रेश ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, बट उन्हें इसकी फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।